भारतीय जनता पार्टी सरकार की चुप्पी से मुतमईन नहीं है। संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कल इस महाघोटाले पर जवाब देने के लिए इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन, अपूर्व चेयरमैन कस्तूरी रंगन जी को मीडिया के सवालों के जवाब के लिए भेजा, जबकि सवालों का जवाब सरकार को देना है। और पहले भी हम लोग राजा के स्कैम की मंत्रालय की बात कर रहे थे। ये विभाग राजा का नहीं, ये विभाग महाराजा का है। इस विभाग के मंत्री प्रधानमंत्री जब भी 2G स्पेक्ट्रम में भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर उठाया तो कांग्रेस के लोगों ने, यूपीए के लोगों ने राजा का जबरदस्त बचाव किया। अगर हम 2G स्पेक्ट्रम पर संसद में हंगामा नहीं करते, अगर हम इस विषय को नहीं उठाते, तो आज यूपीए सरकार के सम्मानित मंत्री राजा जेल में सलाखों के पीछे नहीं होते। इसलिए और जब सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उनके नवनियुक्त जो मंत्री हैं सिब्बल साहब, उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करके राजा को बचाने की कोशिश किया। आज सरकार विपक्ष के दबाव में, देश के दबाव में उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो इस महाघोटाले में शामिल है। लेकिन आज मनमोहन सिंह जी की सरकार को यह जवाब देना होगा, जो मंत्रालय उनके अधीन है, कि सरकार की जो कंपनी है BSNL, उसको 20 मेगाहर्ट्ज देने के लिए आपने 12,847 करोड़ रुपए लिए। और देवास में क्या खास बात है? ये कौन सी कंपनी है जिसको 70 मेगाहर्ट्ज आपने 1000 करोड़ पर दिया है? और हम ये मांग करते हैं कि इसमें देरी ठीक नहीं, देर होगा तो अंधेर हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें। ये उनके किसी मंत्री के विभाग का मामला नहीं है, ये विभाग प्रधानमंत्री जी से संबंधित है। वो देश को संबोधित करें और अपना पक्ष रखें कि इसमें उनके अधीन जो मंत्रालय चल रहा है उसमें इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ। प्रधानमंत्री को और खासकर उनके जो राज्य मंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, जो इस काम को उनके साथ देख रहे थे, उनको अभी अभी प्रमोशन मिला है और वो एक राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री हुए हैं। उनको भी इस पर जवाब देना चाहिए। हम इस विषय को उठाते रहेंगे और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम पर सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी, इस तरह देश का 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हम होने नहीं देंगे। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते ये हम अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इस विषय को अंजाम तक ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक 2G स्पेक्ट्रम पर JPC का सवाल है, हम चाहते हैं कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उसको चलने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि JPC गठन की तुरंत अविलंब घोषणा किया जाए। वो लंच खिलाना चाहते हैं, डिनर कराना चाहते हैं, सबको बुलाएं, सबको खिलाएं, लेकिन
सबसे पहले वो जेपीसी के गठन की घोषणा करें। हम बिना जेपीसी के गठन से डिगने वाले नहीं हैं, हम हिलने वाले नहीं हैं, और जेपीसी के गठन के बाद ही सुचारू रूप से संसद चल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये उनका जवाब नहीं है। कल इसरो के चेयरमैन मीडिया के सवालों से बचते रहे और उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की, आकर कहा कि इसको हम खत्म करने वाले हैं। ये विभाग प्रधानमंत्री जी के अधीन है। प्रधानमंत्री जी को, वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस विभाग के मंत्री भी हैं, इसलिए उनको तुरंत अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। और जिस तरह से इसरो के चेयरमैन ने जो बातें कही हैं उस पर किसी को यकीन होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर सफाई दें। शहनवाज जी, दूसरा विषय है जो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, जो मैरिज एक्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि हिंदू जो है वो ज़्यादा उदार है और बराबर उनके कानूनों में बदलाव होता रहा, लेकिन दूसरे तबके हैं, दूसरे धर्म हैं, उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। बीजेपी हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपकी मांग पर एक तरह से मोहर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समाज में रिफॉर्म चाहती है और हम ये चाहते हैं कि सारे भारतीयों के लिए कानून बने। और जो मैरिज रिफॉर्म है, जब हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि किसी एक धर्म के मानने वालों का कोड हम दूसरे धर्म पर उसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए। तो सरकार को प्रोसेस शुरू करना चाहिए, उस समाज से, कम्युनिटी से बातचीत करनी चाहिए और ये जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में आज अवर सिंह ने यूटर्न लिया है, तो फोन टेपिंग मामले में पहले उन्होंने कहा था कि सोनिया और कांग्रेस जिम्मेदार है उसके पीछे, फिर आप कह रहे हैं कि सोनिया और कांग्रेस के खिलाफ नहीं। फोन टेपिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी ऊपर जिम्मेदार मान लेते यू टर्न ले लिया कि क्या देखिए, वो पहले भी फ़ोन उनका टेप हुआ है और उस टेप पर वो पहले भी कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी कई लोगों ने उस टेप को सुन लिया है। और उसके बाद जिस तरह के सवाल आते हैं वो इसी तरह का जवाब उनसे अपेक्षित है। नहीं, जवाब देना चाहिए। जब आप एक जिम्मेदार जगह पर बैठे हैं, आप इस विभाग के मंत्री रहें, तो उनको तुरंत आकर जवाब देना चाहिए। बाकी सवाल हम इसको बढ़ाते रहेंगे, इस मुद्दे पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पहले एक बार उनका पक्ष तो सुन लें। हम भारतीय जनता पार्टी बहुत उदार दिल की पार्टी है। हम सामने वाले का एक बार पक्ष जानना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम क्या पक्ष रखें। आपने राजा और अशोक चौहान के सिलसिले में क्यों नहीं दिखाई थी? ये अभी उदारता आपको क्यों याद आ रही? अभी आज क्यों बने आप? राजा ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि अभी आप आके देश को संबोधित कीजिए। उसके बाद हमने राजा के पर अगर हम सेटिस्फाइड होते तो जवाब करते। अब प्रधानमंत्री जी से हम तो इतना ही कह रहे हैं कि आपके विभाग में पहले तो ये कहते थे साहब आप प्रधानमंत्री हैं, पूरी कैबिनेट के डिसीजन की जिम्मेदारी आपके सर होती है। आज ये विभाग ऐसा है जिसमें ये विभाग प्रधानमंत्री जी के अधीन है और पार्लियामेंट में भी जब क्वेश्चन इस विभाग का डाला जाता है तो उस पर जवाब देने के लिए जिस व्यक्ति का नाम छपा होता है वो प्रधानमंत्री जी का होता है। उनके बिहाफ पर उनके राज्य मंत्री जवाब देते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी
देश को संबोधित करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और इतनी मांग हम उनसे कर रहे हैं, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब सुनेगी, फिर जवाब देगी। धन्यवाद जी, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री सरकार नहीं चला रहे बल्कि कोई और चला रहा है, प्रधानमंत्री कुछ पता नहीं चलता, तमाम घोटाले होते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो इतने मासूम प्रधानमंत्री से सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जवाब क्यों मांग रहे हैं? जितना कुछ आपने कहा उतना तो मैंने उनके बारे में कहा ही नहीं। आप अपनी बात मेरे जबान में डाल रहे हैं। मैंने देखिए, जांच पर पॉलिटिकल पार्टी टिप्पणी करने लगेगी तो बहुत दिक्कत होगी। वो जांच चल रही है, हम चाहते हैं कि आरुषि को इंसाफ मिलना चाहिए और जांच सही दिशा में होनी चाहिए। हम जांच का, अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। ये शहनाज जी, आपने जो कहा जेपीसी के बारे में, तो आप क्या चाहते हैं कि पार्लियामेंट के पहले इसका घोषणा सरकार करे, 21 के पहले? हाँ, हम चाहते हैं कि देश संसद को चलते हुए देखे और विपक्ष के नाते संसद चले, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और हम ये चाहते हैं कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती तो वो संसद चलाने की जिम्मेदारी का, दायित्व का निर्वाह करें। उनको अपनी जिम्मेदारी का हम एहसास करा रहे हैं कि जेपीसी अनाउंस करिए और फिर देखिए संसद कैसे चलती है। और 21 से पहले नहीं हुआ, 21 से पहले अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो आप संसद ये- नहीं चलने देंगे? ये कहाँ मैंने तो 21 से पहले अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो संसद नहीं चलने देंगे? यही पूछ रही हूँ कि क्या आप अनाउंसमेंट चाह रहे हैं या इनफॉर्मली आपको अगर एश्योरेंस भी दिया जाए सरकार के तरफ से कि जेपीसी मान लिया जाएगा और आप जिस दिन पार्लियामेंट खुलती है और आप उस दिन पार्लियामेंट में आए, क्योंकि प्रेसिडेंशियल एड्रेस से इस बार पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, क्या आप वो भी मान लेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार देश के सामने कहे कि हम जेपीसी गठित कर रहे हैं, अनाउंस करें। लेकिन ये पार्लियामेंट के बाहर घोषणा होना संभव है? जेपीसी सरकार थोड़ी ना बनाती, सदन बनाता है, तो सदन डिसाइड करे जेपीसी बनी या नहीं। इतनी बैठकें क्यों हो रही हैं कि जेपीसी न बने, उसके लिए बैठक हो रही है। एक बार विपक्षी दल को बुलाकर, नहीं, एक बार विपक्षी दलों को बुलाकर वो कह दें कि हम जेपीसी गठित करेंगे। आखिर डर क्यों रही है सरकार जेपीसी गठित करने में? राजा की गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट पकड़े गए हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इसको सिर्फ जेपीसी ही इस उलझे हुए तारों को सुलझा सकती है। आप लोग सदन में जाते क्यों डर रहे हैं? हम तो खुदा से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। शाहनवाज जी, एक घोटाला 1,67,000 करोड़ का था, उसमें आपने कहा कि उसकी भी जांच जेपीसी करे और कॉमनवेल्थ गेम्स की भी जांच करे, उसमें आदर्श भी शामिल हो। ये घोटाला जो भी नया सामने आ रहा है वो 2 लाख करोड़ का बताया जा रहा है, क्या इसको भी जेपीसी के माध्यम से नहीं आप लोग कह रहे हैं? देखिए, हम प्रधानमंत्री के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार करेंगे संसद तक, ना कि इंतजार करेंगे क़यामत तक। हम इंतजार करेंगे संसद तक। शर्मा जी, एक सवाल है, अगर जेपीसी ने कहा कि 21 से पहले अगर जेपीसी गठन नहीं होता है तो इस तरह के एश्योरेंस नहीं मिलता है, तो क्या भाजपा, क्या बहुत बड़े नेता है भाजपा, क्या भाजपा राष्ट्रपति के शासन का बहिष्कार करेगी? देखिए, आप हमको हमारी शक्ति याद दिला रहे हैं। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। तो आपने हमें ये याद दिलाया है कि हम क्या करेंगे। हम तो इंतज़ार करेंगे, ये हमने कहा है, और संसद तक इंतज़ार सब बातों का करेंगे। जेपीसी के गठन का, प्रधानमंत्री की चुप्पी का, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेगी और उसमें उनके सवाल के जवाब के बाद हम फिर पूरी तैयारी से आएंगे। आज ही सारा मामला ख़त्म कर नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।